औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर टू का नाम था फंक्शन एंड ग्राफ्स। हमने एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर ली थी, उसका हमने तमाम क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्वेश्चन 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लें। तो इसलिए आप लोगों ने ये जो ग्राफ बनाने हैं इसको अच्छे तरीके से समझना है, कैसे हमने इसको ग्राफ बनाने हैं और कैसे इसको लेके चलना है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। ये जो आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ग्राफ बनाना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसका। एक तो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस का किसके साथ, लीनियर फंक्शन के साथ। लीनियर फंक्शन क्या होगा कि ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक्स की पावर 1 हुआ करेगी। ठीक है, तो जितनी भी एक्स की पावर 1 हुआ करेगी उसका हमने फाइंड करना होगा किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की जब लाइन बनेगी तो ये जो पॉइंट होंगे ना, ये लाइन इधर भी कट कर रही है इधर भी कट कर रही है, तो इस लाइन के पॉइंट्स को जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये लाइन टच कर रही है, कट कर रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में उसने क्या कहा है कि आपके पास एक दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस 5x+10। अब इसमें क्या है कि लीनियर फंक्शन है, यानी ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए x की पावर क्या है, 1 है। जब x की पावर 1 है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अब इसका पहले हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होते क्या हैं, अब ये जो पॉइंट है ना, जिस जहां पे ये लाइन वाई को कट कर रही है, ये वाली लाइन, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। और ये इस एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रही होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करते होते हैं, वो फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को 0 पुट कर देते हैं। जब x को 0 पुट करेंगे तो देखिएगा क्या बन गया, -5 × 0 + 10। तो क्या बन गया, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट बन गया वो क्या बन गया। हमेशा पॉइंट हम कैसे लिखते होते हैं, x कामा y की फॉर्म में। अब x हमने क्या पुट किया था, 0। y हमारे पास क्या आ गया, 10। तो पहला जो हमारा पॉइंट बन गया वो बन गया 0, 10। फिर हम क्या करेंगे, पहले x को 0 पुट किया था, अब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे y की जगह पे 0 लगा दे, 0 इज इक्वल टू -5x प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस साइड पे प्लस माइनस का 5x है, इस साइड पे आके प्लस का 5x हो जाएगा। इधर क्या बच गया, 10। 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या बन गया, 0, 2। अब देखिए मैंने दोनों पॉइंट फाइंड कर लिए, एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए मैं आप दोबारा समझ लें, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते होते हैं, एक्स को 0 पुट करते हैं, तो आपके पास वाई की जो वैल्यू आ जाती है वो उसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। फिर जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ गया, 2, 0। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अपनी मर्जी से आपने क्या करना है, कोई इसमें पॉइंट कर लेना है। मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होता है, 0, 0 होता है। यहाँ पे मैंने लाइन लगाई, ये मैंने इसको काउंट किया 2, 4, 6। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। इसके दरमियान में अगर कोई आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3, 5। तो लाइन जो हमने लगानी होती है वो अपनी मर्जी से लगानी होती है। अब इस साइड पे भी आप लिख सकते हो 2, 4, 6, और इधर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो 2, 4, 6, 8 और 10। नीचे लगा सकते हो 2, 4, 6, 8, 10। अपनी मर्जी से हमने ये लाइनें लगानी होती हैं। अब हमारा जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था, 0, 10। मीन्स कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो हमने सिर्फ y की वैल्यूज को देखना है। y की वैल्यू यहाँ पे जो आपके पास आएगा, ये x पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है, और यहाँ पे y की वैल्यूज नेगेटिव आ रही होती है, नीचे वाली। ठीक है, तो अब x की जो आपके पास y की वैल्यू है वो 10 है, मीन पॉजिटिव 10 है। तो पॉजिटिव 10 हम ऊपर काउंट करेंगे, ये है 2, 4, 6, 8। इधर देखें,
जब हम ऊपर काउंट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0 2 4 6 8 10। तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया। इसी तरह x की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 पॉजिटिव है तो इस साइड पे जाएंगे, ये है 0 2 4 6, तो हमें कितनी चाहिए 2, तो मैंने 2 पे एक पॉइंट मिला लिया। अब जो पॉइंट बनना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है, मिला देना है, स्केल की मदद से आप इसको स्केल रखेंगे, मिला देंगे, तो जो आपके पास लाइन बन जाएगी वही हमारे पास क्या होगा। अब ये जो लाइन है ना, ये लीनियर लाइन है, लीनियर फंक्शन की लाइन है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कहाँ कहाँ पे कट कर गए, 0 10 पे और 2 0 पे, मीन्स के y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 2 है। तो ये जो आपके पास पॉइंट होंगे, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे किधर कट कर रही है, 2 पे, वाई एक्सिस पे किधर कट कर रही है, 10 पे। तो ये जो आपके पास सवाल था, ये जितने भी अब आगे पार्ट हैं, ये सारे के सारे सेम ही पार्ट हैं। इनमें हमें यही काम करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, किसका, लीनियर फंक्शन का, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x-1। पहले क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए पुट क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख ले फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो देखिए y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 0 -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा सारे का सारा, तो y क्या बन जाएगा, -1। तो आपके पास पॉइंट क्या बन गया, मैंने आपसे कहा कि पॉइंट हमेशा किसकी फॉर्म में लिखते हैं, x कामा y। पहले x लिखना है, x की जगह पे 0, y की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। फिर आप क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएं, 0 = 2x-1। इस साइड पे माइनस का 1 है, इस साइड पे आके +1 हो जाएगा, 2x 2 मल्टीप्लायर है, साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो आपके पास पॉइंट बन गया 1/2 कामा 0। तो ये आपने क्या बना लिया, इसके पॉइंट बना लिए। हमने अब क्या ड्रा करना है, इसका ग्राफ। जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो जरा देखें, यहाँ पे मैंने x एक्सिस और ये बना लिया y एक्सिस। अब पॉइंट इसको काउंट कर रहे हैं, ये आपके पास मैंने यहाँ पे अब ये लाइन लगाई हुई ना, ये 1 की लगाई हुई है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, 1 2, ठीक है, ये 0.5 यहाँ पे 1 काउंट किया हुआ है, यहाँ पे 0.5 काउंट किया हुआ है, यहाँ पे 1 काउंट किया हुआ है, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1। आप अपनी मर्जी से, मैंने आपसे कहा था कि अपनी मर्जी से हम लाइन्स लगा सकते हैं जैसे हमें दिल करे, इसको आप 1 काउंट कर लें, 2 काउंट कर लें, 3 काउंट कर लें, तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि अब मैंने ग्राफ को थोड़ा सा इजी बनाना था, थोड़ा सा खुला ग्राफ करके हमने बनाना, तो मैंने इसको क्या कर लिया, 0.5, इसको 1, 0.5 1, 0.5 1, 0.5 1। ये हमने क्यों किया, देखो हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी ना, वो आई थी, पहला जो पॉइंट आया था वो आया था 0, -1, 0, -1। तो फिर उसमें हमें क्या करना पड़ा, ये देखें, 0 का जब -1 आया तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये 1 था, ये -1 था, y की अब -1 है ना, तो यहाँ पे -1 लगा लिया, तो -1 पे एक पॉइंट लगाया। और इधर क्या था, x की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो अब 0.5 पे मैंने एक पॉइंट लगाया है, और इन दोनों को हमने क्या कर लिया, स्केल की मदद से आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास क्या बन गया, इसका ग्राफ बन। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, y इज इक्वल टू 1/2x-3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पुट फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 -3। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आपके पास पॉइंट क्या बन गया, 0, -3। फिर y x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, जब y को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1/2 -3। अब इस साइड पे माइनस का 3 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 2 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट बन गया 6, 0। अब हमने क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ बनाया तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 2 4 6, इसी तरह 2 4 6 2 4 6 2 4 6, इस तरह हमने लाइन लगा ली। अब यहाँ पे ऊपर इधर इधर मैंने 2 2 काउंट किया हुआ, ये देखो 2 4 6 2 4 6, ये माइनस के आ जाएंगे साइड पे, ये 1 2 3। अब मैं, ये जरूरी नहीं है कि अगर इधर 2 2 ले रहे हैं इधर भी 2 2 ले, ये आपके, मैंने आपसे कहा कि आपकी मर्जी है, -1 -2 -3, इस तरह मैंने लिया। अब यहाँ x का पॉइंट हमारे पास क्या था, 6, तो यहाँ पे मैंने 6 पे एक पॉइंट लगा लिया। y का पीछे हम देखें तो y की हमारी वैल्यू आई थी -3,
तो -3 पे एक पॉइंट लगा लिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, स्केल की मदद से थोड़ा ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पे टेढ़ा लगा हुआ है, स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास परफेक्ट ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2 फॉर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3/2, तो 0 कामा 3/2। फिर फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2, इस साइड पे प्लस का 3/2 है, साइड पे आके -3/2 हो जाएगा। 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, तो क्या बन जाएगा -1/2। तो x की वैल्यू -1/2 आ गई, तो आपका पॉइंट क्या बन गया, -1/2 कामा 0। एक पॉइंट आपके पास क्या है, 3/2, एक पॉइंट क्या है, -1/2। अब 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ जब हमने बनाया तो क्या आ गया, 1 2 3 1 2 3। अच्छा यहाँ पे आप ये जो लाइंस लगी हुई है ना, ये अगर इधर इसको 0.5 काउंट करें, 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5, ये आ जाएगा 1 1.5 2। इस तरह हमने इसको काउंट किया हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहला जो पॉइंट हमारा निकला था, x का जो पॉइंट है वो -0.5 है, तो माइनस एक्स वाले इस साइड पे आते हैं, तो -0.5 पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। दूसरा जो x की वैल्यू थी वो कितने, y की जो वैल्यू थी वो 1.5 थी, तो यहाँ पे हमने 1.5 पे एक पॉइंट लगा लिया। इन दोनों को हमने क्या किया, 1.5 पे जब पॉइंट लगाया, ये 1.5 पे लगा, इनको दोनों को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया पार्ट नंबर 4 का। तो पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसमें हमने क्या करना था कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक लाइन का ग्राफ बनाना था। अब इसमें क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। अब आपके पास दो फंक्शन होगा, उनका आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना, मींस ये वाले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करने। आपके पास अब दो लाइंस दी गई होंगी, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो दो लाइंस जो आपको दी गई होंगी, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये पास कर रही है, दूसरी लाइन ये पास कर रही है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा इन दो आपस में जहाँ पे ये कट करेंगी दो लाइंस, तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, काम वही है सारा कुछ। पहले इस लाइन के लिए एफ, तो पहले वहां पे एक फंक्शन होता था, अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए। अब पहले फंक्शन के लिए भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, दूसरे फंक्शन के लिए भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो पहले फंक्शन के लिए हम जब निकालना जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहले वहां पे वाई होता था ना, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स असल में वाई ही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जब एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो 2x इज इक्वल टू -5, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो -5/2 बन जाएगा। फिर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते थे, x को 0 पुट करते थे। जब x को 0 पुट किया तो यहाँ पे ये f ऑफ x है ना, f ऑफ x मीन्स y, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 2 इंटू 0 प्लस 5, तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 कामा 5। तो ये हमने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए एफ ऑफ एक्स के लिए। इसी तरह जी ऑफ एक्स का आपके पास जो है वो क्या दिया हुआ है, -x+5। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम जी ऑफ एक्स को 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। -x+5, इस साइड पे माइनस का x है, साइड पे आगे प्लस का x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 5 कामा 0। फिर हमने क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। जब x को 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जो जी ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ एक्स हो, वो असल में किसकी इक्वल है, y के। y इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे 0 पुट किया ना, 0 प्लस 5, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 कामा 5। अब हमने दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड कर लिए, लेकिन सॉरी, हमने दोनों के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो फाइंड कर लिए, लेकिन असल में हमारा जो काम था, हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लेकिन फाइंड कैसे करना है, ग्राफिकली। अब सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं अपनी आसानी के लिए, इसका अलजेब्राइकली फाइंड कर लेते हैं। अलजेब्राइकली इसके फाइंड कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ताकि हमें पता चल जाए अपने वेरिफिकेशन के लिए कि जो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ की मदद से फाइंड करेंगे और जो एक्चुअल में आता है बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। मतलब उसको देख के हम आइडिया लगा लेंगे कि जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है ग्राफ के अंदर, वो असल में वाकया में वो निकल रहा है जो यहाँ पे है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए ना, दो लाइंस का, ये दो फंक्शंस का आपस में, दो लीनियर फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है,
इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ना इक्वल रख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल रख लिया, जी ऑफ एक्स के। दोनों फंक्शन की इक्वल रखा, 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव। इस साइड माइनस को इधर, एक्स को इधर ले आए, फाइव को इधर ले जाए, ये जीरो बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब x की वैल्यू तो निकल आई, y की भी निकालनी है। अब इस x की वैल्यू को या तो f ऑफ x में पुट कर दें या g ऑफ x में पुट कर दें, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, f ऑफ x को किस में पुट कर रहा है, f ऑफ x के अंदर। तो f ऑफ 0 टू x, f ऑफ x आपके पास क्या था, ये आपके पास f ऑफ x फंक्शन है ना, 2x प्लस वन। यहाँ पे 2x की जगह पे 0 लगाओ और 5 बन जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे देख लें, जब x की जगह पे मैंने क्या लगाया, x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, एक हमारा आया था x की वैल्यू 0, इधर देखिए x की वैल्यू कितनी आई है 0, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 0, 5। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब हम इसको चेक करेंगे ग्राफ की मदद से, क्या हमारा यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। जी, अब देखें जरा ग्राफ के अंदर से, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, 5। अब ग्राफ के अंदर से हम देखें, एक हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट था वो था -2 2 बाई 5 0, और उसका क्या था 0, 5। एक लाइन के लिए, दूसरी के लिए था 5 0 और 0, 5। मतलब ये जो पॉइंट था ना, ये दोनों का सेम था। आप पीछे करके इसको चेक कर लें, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके पास था एफ ऑफ एक्स के लिए, जो हमने गिरा, दो पॉइंट निकाले थे ना, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या निकल रहा था, -2/5 0। -2/5 का मतलब होता है -2.5, 5/2 था ना एक, -5/2 कामा 0, -5/2 का मतलब होता है -2.5 कामा 0। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। और दूसरा हमारे पास क्या था, 0, 5 मीन्स वाई की वैल्यू 5 आई थी, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसी तरह जब जी ऑफ एक्स का हमने निकाला, तो एक बना था 5 0, मतलब एक्स की वैल्यू 5 आई थी, वाई की 0 आई थी, और जो दूसरा निकाला था वो 0, 5 था। तो हमने दोनों को क्या कर लिया, स्केल की मदद से ज्वाइन किया। स्केल की मदद से ज्वाइन किया तो हमने देखा कि हमारे जो ये दोनों लाइंस, हमने ये नहीं देखना कि इधर मिल रही हैं इधर मिल रही, ये दोनों लाइंस जहां पे आपस में कट करेंगी ना, आपस में मिलेंगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो पॉइंट हमें ऑलरेडी मालूम था, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 0, 5 थी, इसकी वैल्यू भी 0, 5 थी, तो ये तो हमें पहले से पता चल गया। तो ये हमारा क्या बन गया, 0, 5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ से हमने पहले वैसे चेक भी कर लिया था कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0, 5। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राफ शोज दैट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 0, 5। तो ये हमें ग्राफ की मदद से पता चल गया। पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-2, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 10x-10 - x। तो सेम काम करने हैं, पहले एफ ऑफ एक्स के लिए पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेने, फिर जी ऑफ एक्स के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेने। जरा देखिएगा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए एफ ऑफ एक्स को 0 पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो 3x-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस साइड पे माइनस का 2 है, इस साइड पे आके +2, 3 मल्टीप्लायर है, इस साइड पे आके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो आपके पास बन जाएगा 2/3 कामा 0। इसी तरह फिर वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे। जहां जहां पे, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स के अंदर जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे एफ ऑफ 0, 3 कामा 0 -2, तो एफ ऑफ -2 तो 0 कामा -2। ये असल में केस किसकी वैल्यू होती है, वाई की, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ गया, 0 - 2। फिर जी एफ एक्स के लिए करेंगे, जी एफ एक्स आपके पास क्या है, 10 - x फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जी एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 10 - x इक्वल टू 0। तो इस साइड पे माइनस का x है, प्लस x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10। तो आपके पास पहला पॉइंट क्या आ गया, 10 कामा 0। इसके बाद हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 - 0, तो क्या आ जाएगा 10। तो आपके पास कामा पॉइंट बन गया 0 कामा 10। अब हमने पॉइंट ऑफ निकाल लिए इनके दोनों, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों फंक्शंस के लिए। अब हम इनका पहले चेक कर लेते हैं अलजेब्रिकली कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता क्या है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते होते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल रखते हैं। जब इक्वल रखा तो इस साइड पे माइनस का एक्स है, इस साइड पे आके प्लस एक्स हो जाएगा, -2 है, +2 हो जाएगा, 3x + x 4x, 10 + 2 12 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड, तो 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू तो 3 निकल आई, इसको हमने एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर अब हमने पुट किया तो 3 × 3 - 2, तो कितना बन जाएगा 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 3 कामा 7। ये तो हमें अलजेब्रिकली पता चले। अब हम इसको चेक करें ग्राफिकली कि क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 कामा 7 आता ही है या नहीं। उसके लिए हमने ग्राफ बनाया, ये देखिए ग्राफ बना हुआ है। हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले थे, एक निकला था 2 कामा x के,
एक लाइन के लिए ना, 2 3 ये एफ ऑफ एक्स के लिए है और ये जी ऑफ एक्स के लिए ये लाइन है, ठीक है जी। अब एफ ऑफ एक्स के लिए जो लाइन के हमारे पॉइंट निकले थे, एक निकला था वाई की वैल्यू निकली थी -2 और एक्स का निकला था 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.6, तो 0.6 आपने यहाँ पे लगाया और -2 ये 1 है, यहाँ पे -2 है, -2 यहाँ पे लगा दिया। इसको हमने ज्वाइन किया इस लाइन को, ठीक है, स्केल की मदद से। फिर हमने दूसरी जो लाइन की जी ऑफ एक्स की, जी ऑफ एक्स के लिए एक पॉइंट क्या था, एक्स का 10 था, वाई का प्लस का 10 था, दोनों के 10 10 थे, एक्स का 10 वाई का 0, वाई एक्स का 0 वाई का 10, तो इसको हमने ज्वाइन किया। अब हमने ज्वाइन किया तो ये दो लाइंस यहाँ पे मिली। अब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब हम जरा इसको चेक करें ना, यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ था, 1, इसको मैंने 2 का रखा हुआ था और यहाँ पे 3 4 6 इस तरह हम नाम बनाए 10। ये देखो ना, 2 4 6 8 10, यहाँ पे 2 4 6 8 10 और यहाँ पे 2 1 2 3 4 5, ये इस तरह लाइन लेंगे। अब जरा देखें हमारा पास पॉइंट यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिल रहा है इधर, अगर मैं देखूं ये 2 4 6, इधर देखो जरा, यहाँ पे क्या कहाँ पे आएगा, 6 के बाद क्या होता है, 7 होता है, 0,7। और इसको मैं नीचे अगर लेके आऊं, ये इधर देखें ये कहाँ पे मैच किया, 2 2 के बाद क्या आता है 3 ना, तो ये आपके पास क्या बन गया 3,7। तो ये इस तरह हमने क्या बनाना है, इसके ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या किया, ग्राफ शोज दैट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3,0। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया है, ठीक है जी। आपने ये जितने भी सवाल आएंगे ना लीनियर फंक्शन वाले, आपने इसी तरह पहले इन दोनों को एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं और फिर उनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपने क्या करना है, देखना है कि पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए फिर हम अलजेब्रिकली देखते हैं, कैसे देखते हैं, दोनों फंक्शन को इक्वल रखते हैं, वहां से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1। काम वही करना है फॉर एफ ऑफ एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स के लिए चेक कर लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करें मीन्स वाई को, तो ये 0 इक्वल टू 2x माइनस 4, माइनस का 4 है प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो बन गया 2,0। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करते हैं। इधर देखें, यहाँ पे देखें ना, एक्स एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को 2x माइनस 4, एक्स की जगह पे 0 लगा देना, इधर भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, -4 बच जाएगा। देखिएगा तो क्या बन जाएगा 2 0 -4, तो आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू -4, 0 -4। इसी तरह सेम फिर इसके लिए काम करना है, जी ऑफ एक्स के लिए, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x माइनस 1 है फॉर एक्स इंटरसेप्ट और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 इंटू 3x माइनस 1, माइनस का 1 है साइड पे आके +1, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/3, 0। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0, इसके अंदर x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास g ऑफ x इक्वल टू, जो कि y की इक्वल है 3 0 -1, तो -1 0 -1। अब हम इनका आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले अलजेब्रिकली चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स की इक्वल रखें, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इस साइड पे प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 है प्लस का 4, 2x में से 3x माइनस करेंगे तो -x, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो माइनस अगर इस साइड पे लेके आएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा -3। अब इस -3 को एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट कर दें तो एफ ऑफ -3 2 -3 -4, तो ये बन जाएगा -10। तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -3 -10। ये तो हमने अलजेब्रिकली देखा है, अब हम इसको देखते हैं ग्राफिकली। अच्छा जी, एक हमारे पास पॉइंट क्या आया था 1,3 1/3 0, और दूसरा क्या आया था 0 -1, और दूसरी लाइन के लिए क्या आया था, ये एफ ऑफ एक्स के लिए, और सॉरी ये जी ऑफ एक्स के लिए था और ये किसके लिए था, एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट था 2 0 और एक क्या था 0 -4, इनको हमने क्या किया, लाइंस को आगे ड्रा किया। ये देखो यहाँ पे आके ये लाइंस आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे। जब ले काट करके तो ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब यहाँ पे जरा देखें ना, ये था 0 2 4 6 8 10, तो ये कहाँ पे आ रही है -10 पे, और ये क्या था 0 2 4, 2 और 4 के दरमियान क्या है -3 है, तो यहाँ पे देखिए ये -3 और -10 पे ये क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकला था, हमने यही देखा था ना कि जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, -3, -10।
ठीक है जी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला था -3 कामा -10, तो ये हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया था। ठीक है, तो अब हमने इसको ग्राफ की मदद से भी देख लिया। जब ग्राफ की मदद से देखा तो वो भी हमारे पास यही कुछ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी वही इस तरह दो फंक्शन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स के लिए पहले हम करते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स को जब जीरो पुट करेंगे तो इसका मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ क्योंकि बार बार वही काम कर रहे हैं। तो जब जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 कामा जीरो, और फिर जब वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो एफ को जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -4। जी ऑफ एक्स के लिए भी यही काम करेंगे, जब एफ एक्स को जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 कामा जीरो, और जब वाई इंटरसेक्ट निकालेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आया -2। इसको जब आप एफ ऑफ एक्स में भी पुट कर सकते हैं और आप जी ऑफ एक्स में भी पुट कर सकते हैं, वो आपके लिए कोई नहीं है उस पर पाबंदी। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम आंसर निकलेगा। जब x इज इक्वल टू -2 को एफ ऑफ एक्स में पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, तो हमारे पास पॉइंट बन गया -2 कामा 2। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर क्या बन गया था -2 कामा 2। इसको हम ग्राफिकली अगर देखें तो ग्राफिकली आपके पास ये देखिए एक लाइन हमारे पास ये, जब आप इसको ड्रा करेंगे -6 0 और 0 3 तो एक लाइन ये बनेगी। दूसरा जब ड्रा करेंगे 0 -4 -3 कामा 0 तो आप लिखे ये बनेगी -1.3। तो ये इसको जब ज्वाइन किया तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा था, ये जरा देखिएगा, ये है 2, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी क्या है 2। ये देखो ना 2 और 2 पे लाइन मिल नहीं रही, ये देखें, ये यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 2 देखो, ये 2 और 2 पे ही आ रही है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया 2 -2। अब जो अगला पार्ट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इसमें एक फंक्शन लीनियर होगा, दूसरा फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक क्यों, उसमें एक्स की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, पहले हमने जितने भी सवाल किए वो सारे के सारे लीनियर से किए, अब हम एक लीनियर होगा दूसरा क्वाड्रेटिक होगा। अब लीनियर के लिए तो आपके पास सीधी लाइंस बनती थी, जितने भी आपने लीनियर क्वेश्चन किए ना आपने देखा कि उसमें सीधी लाइंस बन रही थी, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता था। अब जब आपके पास फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, लीनियर हो, वो आपके पास हमेशा क्या होगी, पैराबोलिक फॉर्म में होगी। पैराबोलिक फॉर्म में मतलब वो कर्व शेप में होगी, इस तरह कोई ना कोई, ये इस तरह शेप बन रही होगी या इस तरह शेप बन रही होगी, कुछ इस तरह की फॉर्म आपके पास फिलहाल आएंगे इन सवालों में। ठीक है, तो इसका अब हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इन दोनों लाइंस, ये लाइन है और ये आपके पास पैराबोल है। लाइन और पैराबोला मींस लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं ग्राफ की मदद से। तो ये तो लीनियर है, इसके लिए तो हम वही काम कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करेंगे, फिर एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर इसको जीरो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। देखिएगा, और एक्स इंटरसेप्ट पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जब जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए फिर क्या करेंगे, एक्स को जीरो पुट करेंगे, एक्स के अंदर जीरो पुट किया, ये वाई की इक्वल था तो 0 -1 तो -1 आ गया। तो ये तो पॉइंट हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम शुरू से यही निकाले हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट 1 0 और 0 -1। अब दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है वो है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 3। अब इसका भी काम वही है कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए ना हम इसको क्या किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जब जी ऑफ एक्स को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह पे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 3। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब अब यहाँ से हम जब x की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो हमारे पास या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से कर लें या फैक्टर की मदद से कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इसको फैक्टर की मदद से सॉल्व करें। ठीक है, तो हम पहले इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो हमारे फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x था ना, तो ये फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर -x -3x + 3, क्योंकि जब इनको हम -x और -3 को ऐड करते हैं तो -4x बनता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस का 3 बनता है। इन दोनों में से x का मान अंदर क्या बच जाएगा, x -1। इन दोनों में से -3 का मान अंदर क्या बच जाएगा, x -1। x -1 x -3 इज इक्वल टू 0, अलग अलग जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब हमारे पास दो पॉइंट आए, एक पॉइंट क्या आया 1 और एक पॉइंट क्या आया 3, और y की वैल्यू हमने किसकी को रखी हुई थी 0। तो जब x की वैल्यू 1 है, एक पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 1 0, दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा 3 0। ये आपके पास क्या निकला है, x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम फिर क्या करेंगे, x को जीरो पुट करेंगे। अब x को जीरो पुट करने के लिए g ऑफ x के अंदर जहां जहां पे x होगा वहां पे जीरो पुट कर देंगे। वो सवाल था x स्क्वायर -4x + 3, तो 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 3, तो आपके पास y का आंसर क्या आ गया 3। तो आपके पास पॉइंट क्या बन गया 0, 3।
ठीक है जी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिए। अब फिर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पहले अलजेब्रिकली देख लेते हैं क्या करते होते थे। एफ ऑफ एक्स को किसकी को रखते थे, जी ऑफ एक्स के। सेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यहाँ से आपने क्या किया, इस साइड पे एक्स प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का वन था इस साइड पे आके प्लस का वन हो जाएगा। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, प्लस का फोर इज इक्वल टू जीरो। अब फिर फैक्टर बनाए, माइनस फाइव एक्स के फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस वन और माइनस फोर, ये आपके इसके फैक्टर बन जाएंगे माइनस फाइव के। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक ना, फैक्टराइजेशन। इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स अंदर एक्स माइनस वन पाएगा, इनमें से माइनस फोर कॉमन, अंदर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आ गई और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। अब ये तो एक्स की वैल्यू निकली है, अब हमने वाई की वैल्यूज भी निकाली। पहले क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन को पुट करेंगे किस में, वाई, फॉर वैल्यू ऑफ वाई ना, वैल्यू ऑफ वाई के लिए पहले एक्स को वन पुट करेंगे किसके अंदर, एफ ऑफ एक्स के अंदर। तो क्या किया, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप जी एफ एक्स के अंदर पुट करें, ये हम आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं दोनों के। तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसके अंदर पुट करेंगे, एफ लीनियर फंक्शन के अंदर, ताकि आपका आसान हो सिंप्लीफाई करना। तो लीनियर फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे वन पुट कर दिया, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू जीरो। फिर एक्स की वैल्यू फोर, फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, वन कामा जीरो और फोर कामा थ्री। तो ये आपके पास अब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले हैं, एक वन कामा जीरो निकला है और दूसरा क्या निकला है, फोर कामा थ्री। तो ये अब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आने वाले हैं, दो। अब हम इसको ग्राफ बना के चेक करते हैं क्या हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आते हैं या नहीं आते। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिए, मैंने ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किए। फिर हमने क्या किया, एक देखो, अब एक आपको एक लाइन नजर आ रही है और एक पैराबोला नजर आ रहा है। मैंने यही कहा था ना कि ये अब आपके पास लीनियर जो एफ ऑफ एक्स था ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये उसकी लाइन है। और ये वो जी ऑफ एक्स वाले की ग्राफ बना हुआ पैराबोला, ठीक है। तो उसके पॉइंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स के लिए क्या निकले थे, जीरो माइनस वन, और दूसरे के लिए क्या निकले थे, दूसरा पॉइंट वन कामा जीरो। तो मैंने ये एक लाइन लगाई, ठीक है, आपने एक लाइन लगा लेनी है। फिर आपने क्या किया, पैराबोला बनाना है। पैराबोला के लिए आपके पास एक्स इंटरसेप्ट दिए हुए थे, हमने जो फाइंड किए, एक निकला था थ्री जीरो और दूसरा निकला था वन जीरो। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट निकले हैं, आप चेक कर ले। एक निकला था वन जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट निकला था, दूसरा निकला था थ्री कामा जीरो एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट निकला था जीरो कामा थ्री, मतलब कि वाई की वैल्यू थ्री निकली। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ से आपने ग्राफ शुरू करना है, यहाँ से इन दोनों इंटरसेप्ट के अंदर से गुजारना है कर्व की फॉर्म में, ठीक है। जब यहाँ से आप कर्व की फॉर्म में गुजार लोगे ना, तो फिर आपने स्केल रख के, स्केल की मदद से इसमें से वाई इंटरसेप्ट में से गुजार देना है, और फिर स्केल रख के आपने इसको यहाँ से भी गुजार देना है, ठीक है। स्केल पहले ये आपने कर्व की फॉर्म बना लेनी है ना दोनों एक्स इंटरसेप्ट के अंदर से, मतलब यहाँ से आपने इस तरह गोल कर लेना है जो आपके पास पॉइंट होंगे। फिर आपने क्या करना है, इसमें लाइन सी स्केल रख के सीधी लाइन लगा लेनी है, इस भी स्केल रख के सीधी लाइन लगा। अब ये जो लाइन और ये जो पैराबोला जहां जहां पे मिले हैं ना, वो इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट हैं। तो जब हमने इसको अलजेब्राइकली देखा था तो वो निकले थे वन जीरो और थ्री फोर। अब जरा इसको ग्राफ की मदद से चेक करते हैं। ये मैंने नए लाइन लगाई है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर। ये देखो, ये तो हमें पहले से मिल रहा है कि वन जीरो है, ये देखो ना वन और जीरो, ये तो हमें पहले मिल गया। अब इसको जरा चेक करते हैं। ये था वन टू थ्री फोर, वाई की वैल्यू फोर है। जरा इसको चेक करके आते हैं, ये देखो फोर पे फोर ही लिखा हुआ है, और नीचे वन टू थ्री, यहाँ पे देखो जरा, ये वन टू थ्री, ये इसको जब नीचे लेके आते हैं तो ये कुछ ऐसे ही बनता है। तो ये देखो थ्री का क्या बन गया, फोर। ये आपके पास क्या बन गया, ये जो लिखा हुआ ना, ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, थ्री कामा फोर। तो ये आपके पास क्या बन गया, इसको जब सीधे से थोड़ी सी लाइन आप मजीद इसको अच्छे से बनाओगे ना ग्राफ, तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही मैच करेगा थ्री कामा फोर पे। तो ये आपने क्या किया, इसका ग्राफ बना लिया किसका, एक लीनियर फंक्शन का और एक पैराबोला का। तो इसका मतलब होगा, ग्राफ शोज दैट एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ एक्स इंटरसेक्ट एट कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वन कामा जीरो पे, और दूसरा कहाँ पे कर रहे हैं, थ्री कामा फोर पे। तो इस तरह हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, एक लीनियर फंक्शन और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स लीनियर है, जी एफ एक्स क्वाड्रेटिक है, तो इसका भी ग्राफ पैराबोला की फॉर्म में बनेगा। अब आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालने हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वही काम है, वाई इंटरसेप्ट भी आपने, अब ये बार बार हम कर रहे हैं, ये आप निकाल लेंगे।
फिर भी आप अगर नहीं होता तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, कोई फिर भी मसला है तो आप मुझसे इसको आप पूछ सकते हैं अपने से, ठीक है। तो जी एफ एक्स का भी हमने अभी आपको मैंने बता दिया था कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जी एफ एक्स को जीरो पुट करते हैं तो आपके पास बन गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8। फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4 तो x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आपके पास बन जाएंगे, ये x इंटरसेप्ट आ रहा है फिलहाल, ठीक है, 2 0 और माइनस 4 0। और y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करेंगे जी ऑफ x के अंदर तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 8। तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 0 माइनस। अब पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का। तो हमने दोनों को इक्वल रखा, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो फैक्टर बने 3 और माइनस 4। तो जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 3, वाई की सॉरी एक्स की वैल्यू माइनस 3 एक और एक एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब ये एक्स की वैल्यूज निकली है, वाई की वैल्यूज निकालने के लिए इन दोनों को लीनियर फंक्शन के अंदर पुट कर दें, एक्स इक्वल टू 3 इन एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू कितनी निकल आई, माइनस 5। जब 4 को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो ये आपके पास क्या ग्राफ बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएंगे, माइनस 3 कामा माइनस 5 और दूसरा क्या आ जाएगा 4 कामा 16। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले हैं इस चीज के, इन एक लीनियर फंक्शन और एक पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमने फिर वो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है माइनस 3 5 और दूसरा पॉइंट आपके पास, ये पैराबोला की बात कर रहा हूँ, और इसका जो पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, माइनस 2 2 था और दूसरा क्या था 2 0 था। ये मैंने इसके लाइन दो पॉइंट बना के ना इसको मैंने ज्वाइन किया हुआ, आप पॉइंट देख लीजिएगा, मैंने ज़्यादा इसके अंदर लिखा नहीं है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा पॉइंट मिक्स हो जाते हैं। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये एक लाइन लगा दी, फिर इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या थे पैराबोला के, जरा चेक कीजिएगा, एक माइनस 3 माइनस 5 था और दूसरा इसका इंटरसेप्ट था 2 0। ठीक है, आप जरा चेक कर लें उधर, ठीक है ना, एक माइनस 4 0 था और एक क्या था 2 0 था, ये एक्स इंटरसेप्ट थे। और वाई इंटरसेप्ट इसका क्या था, वाई इसका इंटरसेप्ट था माइनस 6 कामा 0। जरा उसमें चेक करें, आपको इसके अंदर से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ग्राफ को इसके अंदर से पास करवाया, ये ऐसे ग्राफ पास हुआ। जब ग्राफ पास हुआ तो आपने क्या किया कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करने थे, ये हमने जब मिलाया तो एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला। आपने पैसे तो देख लिया था, एक पॉइंट क्या निकला था माइनस 3 कामा माइनस 4 कामा 16। अब जरा चेक करते हैं, इसको मैं नाम दिया 2 4 6 8 10 12 14 16। अब देखो यहाँ पे ये लाइन और ये मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, 4 और 16 पे मिल रहे हैं। दूसरा आपके पास क्या काम निकला है, 4, ये देखो 2 4 6 8। अब इसको मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये 4 और 16 ही बनते हैं। इसी तरह जब हम इसको देखते हैं तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 4 है ना, लेकिन ये 4 से पहले है तो कितना आ जाएगा माइनस 3, और ये 6 से पहले है तो कितना आ जाएगा 5, तो माइनस 3 माइनस 5, तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा ग्राफ। तो इधर से हम मैंने लिखा है द ग्राफ शो दैट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट माइनस 3 माइनस 5 एंड 4 कामा 16। अगला पार्ट है पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 1 जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो वैसे ही इसी की मदद से फाइंड करने, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा, माइनस 1 बाई 2 0 0 माइनस 1, आप इसको स्क्रीन शॉट लेके चेक कर लें, ठीक है। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट को फिर निकालें, फिर जी ऑफ एक्स के लिए भी एक्स इंटरसेप्ट के लिए जी ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स इक्वल टू 0, एक्स का मान आ जाएगा एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा x इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, 0 आ जाएगी और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपके पास x इंटरसेप्ट 0 0 और 4 0 आ गए। y इंटरसेप्ट आपके पास क्या होता है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 0 है। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने फाइंड कर, अब हमने इनका आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं, दोनों को इक्वल रखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इधर इसको लेके आए, ये आपके पास एक बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। वैसे प्लस माइनस होती है लेकिन चूंकि प्लस माइनस 0 लगाए तो फिर 0 ही होता है, तो 1 आ जाएगी। तो पुट इन एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसकी क्या हो जाएगी 1 कामा माइनस 3।
अब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है, क्यों निकला है जरा चेक करते हैं हम ग्राफ की मदद से। क्या वैसे तो हमारे दो निकलने चाहिए थे, क्या हमारे पास लाइन एक ही जगह पे काट कर रही है या दोनों जगह पे काट कर रही है। तो अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला क्या था, 0 0 और 4 0, ये हमने पॉइंट पैराबोला बनाया पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। लाइन ड्रा की, लाइन का पॉइंट था -1.5, -0.5 और 0, और दूसरा आपके पास था 0 1, इसको मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब मैंने ग्राफ को लाइन बनाई और पैराबोला बनाया तो ये दो पॉइंट पे नहीं कट किया, ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। और ये पॉइंट जरा देखते हैं ना कौन सा पॉइंट बनता है। ये है 1 2 3, यहाँ पे है 0 1 -1 -2 -3। अब जरा देखो ये पॉइंट -3 पे आ रहा है और उधर किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 -0। तो ये आपने हमने जबरिकली भी फाइंड कर लिया और ग्राफिकली भी फाइंड कर लिया कि क्या आता है, 1 -0 आता है। अब हम इसको नीचे क्या लगेंगे, तो ग्राफ शो दैट f of x and g of x intersect at 1 -0। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या कहता है कि एफ एक्स दिया हुआ है क्वाड्रेटिक और जी एफ एक्स लीनियर दी हुआ है। पहले एफ एफ एक्स को लिए फाइंड कर लेते हैं। जब एफ एफ एक्स के लिए हमने फाइंड किया तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए एफ एफ एक्स को 0 पुट किया। तो अब यहाँ पे देखो ना, इसके फैक्टर नहीं मान रहे थे। जब फैक्टर नहीं मान रहे थे तो हमें मजबूरी बन गई, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ा। ए बी सी की वैल्यू लिखी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दो आंसर आया, एक आया 0.56, दूसरा आया -3.56। तो 0.56 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3.56, तो y की वैल्यू 0। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आपके पास आंसर आएगा 0, 2। तो ये x ये एफ ऑफ एक्स के लिए फाइंड करें। जी एफ एक्स तो लीनियर फंक्शन है, उसके लिए x इंटरसेप्ट के लिए जी एफ एक्स को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी। ये देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। फिर y इंटरसेप्ट के लिए x जहाँ पे 0 होगा, जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे देखें, y इंटरसेप्ट के लिए जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। 0, 6 आ जाएगा। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दोनों को इक्वल रखें। दोनों को इक्वल रखा तो इसको इस साइड पे लेके आए, एक्स को क्या माइनस का था प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3x था प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2 था -2, ये अपनी जगह पे रहे। ठीक है, सॉल्व किया, ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसको आप g ऑफ x में पुट कर दें लीनियर फंक्शन के अंदर, तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, -2, 4 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से मैंने इसको ग्राफ बनाया। जब ग्राफ बनाया तो देखें आपके पास क्या बना, ये लाइन लगाई x की, y की लाइन लगाई। अब इसके पॉइंट आप लिख लीजिएगा, इसके पॉइंट तो -6 0 और 0 6 थे, ये बन गया। अब इसके पॉइंट आपके पास क्या थे, जो भी पॉइंट है उसमें ज़रा, एक तो था ना 0 2, दूसरा यहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा क्या पॉइंट था। ठीक है, तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे, अब यहाँ पे भी लाइन ना सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। ये पॉइंट कौन सा जरा देखते हैं, ये है 2 4 6 8 10। अब ये 2 2 2 और यहाँ पे देखो 4, एक 4 पे कट किया y को, और नीचे क्या था, यहाँ पे -2 -2 पॉइंट समथिंग, ये आज उसका पॉइंट था। ठीक है ना, तो यहाँ पे कट किया तो ये आपके पास क्या बन गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, -2, 4 हमने अलजेब्रिकली भी देख लिया था। तो सो ग्राफ वी कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2, 4। अब ये जो अगले 2 3 पार्ट हैं ये मैंने बहुत जल्दी में इसलिए करवाया क्योंकि पहला एक पार्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था कि इसमें असल में होता क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आप एक ही पैटर्न दिमाग में रख लो ना, कि शुरू में आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या पैटर्न बनाना है। आपके पास दो फंक्शन होंगे, एफ ऑफ एक्स होगा और जी ऑफ एक्स होगा। पहले आपने इनके क्या निकालने हैं, इंटरसेप्ट निकालने हैं। सिंपल सी बात है, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 पुट कर लेंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसको 0 पुट करेंगे, एक्स। यहाँ से आपके पास इंटरसेप्ट निकल आएंगे। जब इंटरसेप्ट निकलेंगे तो आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स को किसकी को रखोगे, जी ऑफ एक्स के, तो वहां से आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे। तो इसके बाद आपने क्या बता देना है, ग्राफ। तो ये 4 स्टेप हैं, पहले एफ ऑफ एक्स के लिए, फिर जी ऑफ एक्स के लिए, फिर दोनों की इक्वल, और तीसरा आपके पास क्या होता है, ग्राफ। तो आपके ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है इन सवालों के अंदर, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रही, किसी भी पॉइंट का कोई मसला है तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर की मदद से आप बहुत आसानी के साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से कैसे सवालों को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।